श्री गणेश चतुर्थी महोत्सव, गणेश जी की संपूर्ण कथा, पूजा मंत्र के उपाय। नमस्कार और स्वागत है रॉयल भक्ति गुरु परिवार में। आज हम प्रवेश कर रहे हैं श्री गणपति बापा के महोत्सव में। गणेश चतुर्थी यह सिर्फ एक पर्व नहीं, ज्ञान, करुणा और आनंद का जीवंत उत्सव है, जहाँ एक हाथ में अंकुश है, दूसरे में पाश, हथेली में मोदक और हृदय में विश्व का मंगल। कहते हैं जहाँ गणपति वहाँ सिद्धि। आज हम उनके रहस्य रूप, कथा, मंत्र, पूजन, विनिधि और जीवन दर्शन को गहराई से अनुभव करेंगे। मंगलाचरण और भाव जागरण। प्रिय श्रोताओं, शुरुआत करते हैं भाव जागरण से। आंखें बंद, धीमी गहरी सांस, अपना ध्यान भाल पर तिलक की तरह ठहराइए। कल्पना कीजिए अंधेरी रात में एक सॉफ्ट सुनहरी आभा फैल रही है। उस आभा से उभरता है श्री गणेश जी का दिव्य स्वरूप। हाथी जैसा सिर, करुणा से भरी आंखें, बड़ा कान, जो आपकी हर प्रार्थना सुनता है। सूंड, जो कठिन से कठिन गांठ खोल देता है। गोल पेट, जो संसार की सारी कहानियां समा लेता है। और हाँ, वाहन, जो सहजता से बाधाओं के भीतर भी रास्ता खोज लेता है। मन में कहें, हे विघ्नहर्ता, आज मेरे भीतर के सारे विघ्नों को पहचानने और उनसे सीखने की बुद्धि दो। गणेश जी कौन है? गण का अर्थ समूह, जीव, समुदाय। ईश, स्वामी। गणेश जी सृष्टि के स्वामी, चेतना के स्वामी। उनके 5 बड़े प्रतीक: हाथी, मुख, स्मृति, बुद्धि, दीर्घ दृष्टि। हाथी दूर की हल की सरसराहट भी सुन लेता है। यही सावधानी और पूर्वानुमान जीवन में चाहिए। बड़े कान, सुनना सिर्फ शब्द नहीं, मौन भी। जो सुनना सीख गया वह सीखना सीख गया। सूंड, अत्यंत लचीला, सूक्ष्म से सूक्ष्म और भारी से भारी काम। अनुकूलन और समाधान का प्रतीक। एक दंत, एक दांत, दूसरा टूटा, त्याग का स्मरण। ज्ञान के लिए कभी कभी अहम टूटना जरूरी। मोदक, भीतर का रस, साधना का फल, आनंद है, दिखावा नहीं। माउस, चूहा, वाहन, मन की गति, जो क्षण में हजारों दिशा में भागता है। श्री गणेश जी उसे सवारी करते हैं, अर्थात मन पर लगाम है। मन आपका सेवक है, मालिक नहीं। और उनके 4 हाथ, एक में अंकुश, उद्धरण, मन को सही दिशा, दूसरे में पाश, बंधन ढीला करना, असंसार से स्वस्थ संबंध, तीसरे में वर्त, कृपा, चौथे में मोदक, लड्डू, आनंद, पुरस्कार। श्री गणेश जी का जन्म। कथा शैली। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर मां पार्वती तप कर रही थी। उन्होंने अपने शरीर के उबटन, हल्दी, चंदन से एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। वही बालक बने श्री गणेश जी। माता ने कहा, वत्स, तुम मेरे द्वारपाल हो। जब तक मैं स्नान कर रही हूँ, कोई भी भीतर न आए। उस ही समय महादेव शिव लौटे। वे द्वार पर पहुंचे तो छोटे गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। भोलेनाथ ने कहा, मैं माता पार्वती का पति हूँ, मुझे भीतर जाने दो। लेकिन बालक गणेश जी अड़िग रहे। माता ने आदेश दिया है, जब तक वे अनुमति न दें, कोई भीतर नहीं जा सकता। इतना सुनकर महादेव क्रोधित हो उठे। देवताओं और गणों ने समझाने का प्रयास किया, परंतु गणेश जी टस से मस न हुए। अंततः महादेव ने अपने त्रिशूल से वार किया और गणेश जी का सिर अलग हो गया। जब
माता पार्वती बाहर आईं तो यह दृश्य देखकर विलाप करने लगी। हे प्रभु, आपने मेरे पुत्र को क्यों मारा? यदि उसे जीवन नहीं मिला तो मैं सृष्टि का विनाश कर दूंगी। सभी देवता भयभीत हो गए। तब महादेव ने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो पहला जीव मिलता है उसका सिर ले आओ। गणों ने एक बालक हाथी का सिर लाकर प्रस्तुत किया। महादेव ने उसे गणेश जी के शरीर पर स्थापित किया और प्राण फूंके। इस प्रकार विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का जन्म हुआ। तभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया, आज से तुम सबके प्रथम पूज्य होगे। तुम्हें विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता और प्रथम पूज्य के नाम से जाना जाएगा। गणेश जी की दो अत्यंत प्रसिद्ध और अद्भुत कथाएं। कथा 1, कार्तिकेय और गणेश जी की परिक्रमा प्रतियोगिता। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव के मन में आया, पता किया जाए कि दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश जी में से कौन अधिक योग्य है। उन्होंने कहा, जो भी सबसे पहले पूरी पृथ्वी की 3 परिक्रमा करेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। कार्तिकेय अपने मयूर पर सवार हुए और तुरंत निकल पड़े। उनकी गति इतनी तेज थी कि उन्होंने पहाड़, नदियां, समुद्र पार कर लिए। उधर गणेश जी इस सोच में पड़ गए। वे जानते थे कि उनका वाहन मूषक, चूहा है जो इतना तीव्र नहीं दौड़ सकता, लेकिन वे बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक थे। उन्होंने थोड़ी देर सोचा और फिर अपने माता पिता शिव और पार्वती के चारों ओर 3 बार प्रदक्षिणा कर ली। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, माता पिता ही समस्त ब्रह्मांड के समान हैं। उनकी परिक्रमा ही संपूर्ण जगत की परिक्रमा के बराबर है। माता पार्वती और शिव मुस्कुराए। देवताओं ने घोषणा की, गणेश जी ही इस प्रतियोगिता के विजेता हैं। इसी कारण गणेश जी को प्रथम पूज्य और मार्ग ज्ञान के देवता माना गया। कथा 2, चंद्रमा को श्राप। एक और अद्भुत कथा है भक्तों। एक बार भाद्रपद मास की चतुर्थी को गणेश जी ने बहुत सारे लड्डू खाए। रात में वे अपने मूषक पर सवार होकर लौट रहे थे। अचानक रास्ते में मूषक किसी सांप से डरकर फिसल गया। गणेश जी गिर पड़े और उनके पेट से लड्डू इधर उधर बिखर गए। उन्होंने तुरंत उस सांप को पकड़ा और पेट पर लपेट लिया। उस समय आकाश में खड़ा चंद्रदेव यह दृश्य देख रहे थे। वे हंस पड़े और बोले, देखो देखो, मोटे गणपति गिर गए। यह सुनकर गणेश जी क्रोधित हो उठे। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दी, या आज से जो भी तुम्हें देखेगा उसे कलंक लगेगा, लोग तुम्हें अशुभ मानेंगे। चंद्रदेव भयभीत हो गए और क्षमा मांगी। गणेश जी का हृदय करुणामय था। उन्होंने कहा, मेरा श्राप टल नहीं सकता, परंतु इसका प्रभाव केवल भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन होगा। उस दिन यदि कोई तुम्हें देखेगा तो उससे मिथ्या दोष लगेगा। इसीलिए आज भी गणेश चतुर्थी के दिन चाँद देखना वर्जित माना जाता है। कथाएं। कई धागों से बुनी चादर। कथा 1, कुबेर ने अहंकार में कहा, आखिर मेरी संपदा का भोग करो। गणेश जी बालक बनकर गए, खाते गए, राजभंडार खाली हो गया। तब पार्वती जी ने बस एक अनाज के दाने का प्रसाद दिया। गणेश जी संतुष्ट। संदेश। भोग से तृप्ति नहीं, प्रसाद, अनुग्रह से तृप्ति। कथा 2, व्यास ने महाभारत लिखवानी चाहिए। लेखक गणेश जी। शर्त,
कलम बिना रुके चलेगी। प्रत्युत्तर, पर आप भी बिना रुके अर्थ बताते रहेंगे। जहां कठिन श्लोक आया, गणेश जी ने दांत तोड़कर कलम बनाया, एक दंत कहलाए। संदेश ज्ञान के लिए त्याग ही और समझे बिना न लिखना। कथा 3, गणेश जी और गजमुखासुर। पुराणों में आता है कि गजमुखासुर नामक राक्षस अत्यंत बलवान था, देवताओं को कष्ट देने लगा। गणेश जी ने उससे युद्ध किया। जब गजमुखासुर हार गया तो उसने प्रार्थना की, हे गणपति, मुझे भी अपने वाहन के रूप में स्वीकार कीजिए। गणेश जी ने उसे चूहा बनाकर अपना वाहन बना लिया। संदेश, अहंकारी भी जब शरणागत होता है तो ईश्वर उसे भी साधन बना लेते हैं। गणेश चतुर्थी का इतिहास और लोक जीवन। घर घर स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा, आरती, मोदक, खीर, सांस्कृतिक आयोजन, रणी, विसर्जन, जय गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। इतिहास समय यह पर्व गृह पूजन था, पर लोकमान्य तिलक ने इसे सार्वजनिक रूप दिया, सामुदायिक एकता का महोत्सव। तब से गणेश जी महोत्सव समाज को जोड़ने वाला सांस्कृतिक धागा बन गया। भजन, कला, रंगोली, दान, शिक्षण, सब एक मंच पर आ गया। संदेश, धर्म जब समुदाय से मिलता है तो संस्कृति बनता है। शास्त्रों में कहा गया है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य कहा गया है। कोई भी शुभ कार्य, कोई भी पूजा, कोई भी यज्ञ, यहाँ तक कि साधारण घर का मंगल कार्य, सबकी शुरुआत गणपति वंदना से होती है। एक कथा आती है, जब देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे प्रभु, जब हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो बाधाएं आ जाती हैं, राक्षस विघ्न डालते हैं, इसका उपाय क्या है? तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, एक ऐसा देवता प्रकट होंगे जो सब विघ्नों को दूर करेंगे, जिनका नाम होगा विघ्नहर्ता गणेश जी। तभी से गणेश जी प्रथम पूज्य हो गए। गणेश जी की घर में सरल पूजन विधि नोट परंपराएं क्षेत्रानुसार बदलती हैं। आप अपने कुलाचार का मान रखें, यह एक सरल सर्व सुलभ मार्गदर्शिका है। स्थान व शुद्धि, पूजा स्थल स्वच्छ, लकड़ी पीतल की चौकी, पीला लाल कपड़ा। स्थापना, गणेश जी प्रतिमा चित्र को उत्तर पूर्व मुख रखें, दीप जलाएं, धूप अगरबत्ती। संकल्प, दोनों हथेलियां जोड़कर आज की पूजा का उद्देश्य अहंकार का क्षय, बुद्धि की स्थिरता, परिवार का मंगल। अंगन्यास, आचमन, 3 बार जल शुद्धि का भाव। आवाहन, आसन, हे विघ्नहर्ता, हमारे हृदय में निवास कीजिए। पंचोपचार, षोडशोपचार, पाद, यर्घ्य, आचमन, मधुपर्क भाव से। स्नान, अभिषेक, जल, दूध, गंगा जल, फिर स्वच्छ जल, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, दुर्वा की अर्पणा अत्यंत प्रिय। धूप, दीप, अंतर्मन का प्रकाश। नैवेद्य, मोदक, लड्डू, फला, पहले ईश्वर फिर परिवारों, तांबुलादक्ष, इणा, कृतज्ञता का भाव। आरती, परिवार मिलकर साझा स्वर में। प्रदक्षिणा, दाईं ओर से 3-11 में संभावनाओं की परिक्रमा करत आहूं, बाधाओं की नहीं। प्रार्थना, त्रुटियां हों तो क्षमा। प्रसाद वितरण, पहले वृद्ध बच्चे फिर सब। पूजा टिप्स, तुलसी, गणेश जी को सामान्यतः अर्पित नहीं करते। दूर्वा, पुष्पोत्तम, इको फ्रेंडली व्यवस्था। मिट्टी की प्रतिमा, प्राकृतिक रंग, घर में गमले, बाल्टी में विसर्जन करें। जल, जीवन की रक्षा। मंत्र, जप और स्तोत्र,
सुरक्षित, आसान, असरदार। बीज मंत्र गंग गणपते नमः। 108 या 324 या 1008 की माला, स्पष्ट उच्चारण, पेट से श्वास। गणेश जी गायत्री इक्र अर्थ बड़ा समेत संक शेप, जो समष्टि बुद्धि है, हमें विवेक दें। अथर्व शीर्ष का सार, शाब्दिक नहीं, भावार्थ, तुम प्रणव हो, ब्रह्म हो, विधाता हो। ओ जो तुम्हें समझता है वह स्वयं को समझना शुरू करता है। संकटनाशन स्तोत्र, भावार्थ, हे विघ्नहर्ता, रोग शोक दुख हर लो, बुद्धि बल साहस दो। गणेश जी की अष्टविनायक यात्रा। महाराष्ट्र की अष्टविनायक यात्रा। 8 तीर्थ, 8 भाव, एक ही चेतना। क्रम परंपरा अनुसार मोरेश्वर तामोरगांव, सिद्धिविनायक, सिद्धटेक, बल्लालेश्वर, पाली, वरदविनायक, महाड, चिंतामणी, थेऊर, गिर, इजात्मज, लेण्याद्री, विघ्नहर, ओझर, महागणपति, रांजणगांव। मोरेश्वर, शुरुआत विघ्नहर्ता का आह्वान। विनायक, कर्म में सिद्धि। बल्लालेश्वर, भक्त, वरदान बालक बल्लाल की कथा, वड भक्ति की जिद ही वरदान बनी। वरद विनायक, वरण वरदान का अनुभव, कर्म जोड़ कृपा। चिंतामणि, चिंताओं का उत्थान, ज्ञान से समाधान। गिरिजात्मज, मातृत्व ऊर्जा में गणेश जी का ध्यान, लेण्य। आद्री की गुफाएं। विघ्नहर, बाधा तोड़ो, आंतरिक शक्ति जगाओ। महागणपति, समापन, विराट गणेश जी का स्मरण। गणेश जी 32 क्रोएशियाई कुने रूप चयनित और वैश्विक उपस्थिति, बाला तरुण भक्ति, वीर लक्ष्मी, गणपति, हर रूप एक मानसिक स्थिति। जैन बौद्ध दक्ष, इन पूर्व एशिया, जापान, कांगितेन अशोतेन, समन्वय और अद्वैत की झलक। संदेश, गणेश जी सीमित नहीं, वह चेतन आ का आर्कटाइप है, जो संस्कृतियों में अलग अलग रूप लेकर एक ही सार सिखाता है, बुद्धि के साथ करुणा। एक कथा का आरंभ। पुराणों में कथा आती है, एक बार देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, इस कलयुग में जब मनुष्य चारों ओर दुख, भय, रोग और असफलताओं से घिरा होगा, तब कौन सा उपाय सबसे सरल और प्रभावी होगा? ब्रह्मा जी मुस्कराए और बोले, गणपति ही विघ्नों के हरने वाले हैं। उनके 12 नामों का स्मरण करने मात्र से मनुष्य के जीवन से रोग, शोक और संकट मिट जाते हैं। 2. श्री गणेश जी 12 क्रोएशियाई कुने नाम। अब आइए हम उन नामों का श्रवण करें। 1. सुमुख, जिसका मुख अत्यंत सुंदर है। सुनते ही भक्त को आत्मविश्वास मिलता है कि ईश्वर के मुख जैसा तेज हमें भी झलक सकता है। 2. एक दंत, जो एक ही दांत वाले हैं। ये प्रतीक है अपूर्णता में भी पूर्णता। जीवन चाहे जैसा भी हो, साधना से वह दिव्य बन सकता है। 3. कपिल, जिनका रंग कपिल, लाल भूरा बताया गया है। ये रंग शक्ति और उत्साह का प्रतीक है। 4. गजकर्णक, हाथी जैसे बड़े कान वाले। संदेश, ज्यादा सुनो, कम बोलो। श्रवण से ही ज्ञान बढ़ता है। 5. लंबोदर, जिनका पेट विशाल है। ये धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक है, सब कुछ समेटकर भी संतुलित रहना। 6. विकट, जो कठिन परिस्थितियों में भी सरलता से मार्ग बना देते हैं। 7. विघ्नराज, सारे विघ्नों के स्वामी, जिन्हें प्रसन्न करके मनुष्य सब बाधाओं से मुक्त हो सकता है। 8. धूम्रवर्ण, जिनका शरीर
धुएं की तरह श्यामल बताया गया है। संकेत है नश्वरता का स्मरण। जीवन अस्थायी है, इसलिए भक्ति में मन लगाओ। 9 बालचंद्र, जिनके मस्तक पर चंद्र सुशोभित है। ये मन की शीतलता और शांति का प्रतीक है। 10 विनायक, सबके नेता, सबके मार्गदर्शक। 11 गणपति, संपूर्ण गणों के अधिपति। ये सामूहिकता और एकता का प्रतीक है। 12 गजानन, हाथी के मुख वाले। बुद्धि, बल और विवेक के संगम का प्रतीक। 3 मंत्र साधना, कथा में पिरोया हुआ। कथा है कि नारद जी ने एक बार कहा, हे गणराज, आपके इन नामों का स्मरण ही पर्याप्त है, परंतु अगर इनके साथ मंत्र जप हो जाए तो जीवन में अकल्पनीय सिद्धि मिलती है। मुख्य मंत्र गं गणपतये नमः। 12 नामों का स्तोत्र। श्री गणेश जी 12 नाम स्तोत्र। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णका। लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपच धूम्रवर्णो भालचंद्रो विनायका। गणपति गजानन 12 नामानि सत्य। ओ मनुष्य इन 12 नामों का नित्य स्मरण करता है, उसके जीवन में कभी कोई विघ्न, रोग या अकाल मृत्यु नहीं आती। 4 प्रतीक और विज्ञान। अब एक प्रश्न मन में आता है, क्या केवल नाम लेने से चमत्कार हो सकता है? उत्तर है हाँ, क्योंकि हर नाम ध्वनि ऊर्जा है। गंग बीज मंत्र बुद्धि को जागृत करता है। लंबोदर शब्द सुनते ही मनुष्य को धैर्य और सहनशीलता की याद आती है। विघ्नराज स्मरण करते ही कठिनाई से जूझने की शक्ति मिलती है। ये नाम केवल शब्द नहीं है, ये साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग है जो हमारे अवचेतन मन को सकारात्मक बनाते हैं। 5 जब असफलता सताए विघ्नराज पुकारें। जब मन अस्थिर हो भालचंद्र जपें। और जब जीवन में संतुलन चाहिए लंबोदर का ध्यान करें। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आओ मिलकर उनके इन 12 नामों का स्मरण करें और अपने जीवन को दिव्य बनाएं। गणपति का वैज्ञानिक प्रतीकवाद। 1 हाथी का मस्तक। हाथी बुद्धि, शक्ति और स्मरण शक्ति का प्रतीक है। वैज्ञानिक दृष्टि से हाथी सबसे स्मरणशील जीवों में से एक है। गणपति हमें सिखाते हैं कि ज्ञान और स्मृति ही असली शक्ति है। 2 बड़ा मस्तक, सोच को बड़ा रखने का संदेश। आधुनिक जीवन में बिग पिक्चर थिंकिंग की यही शिक्षा है। 3 बड़े कान, अधिक सुनो कम बोलो। मन ओ विज्ञान कहता है, अच्छा श्रोता ही सफल होता है। 4 छोटी आंखें, एकाग्रता और फोकस का प्रतीक। ध्यान विज्ञान भी यही कहता है, गहन दृष्टि से ही समाधान मिलता है। 5 लंबोदर, बड़ा पेट, सहनशीलता और धैर्य आंतरिक अंगों की क्षमता का भी प्रतीक। विज्ञान कहता है, गहरी सांस और पेट से श्वास लेना तनाव घटाता है। 6 सूंड, लचीलापन और शक्ति का संगम। आधुनिक जीवन में एडेप्टेबिलिटी ही सफलता की कुंजी है। 4 भाइयों और बहनों, गणेश जी महोत्सव आज केवल भारत का पर्व नहीं रहा, यह अब विश्वव्यापी सांस्कृतिक आंदोलन बन चुका है। आज हम जानेंगे गणेश जी महोत्सव कैसे भारत से निकलकर पूरी दुनिया में फैला, भविष्य में इसका स्वरूप कैसा होगा और आधुनिक युग में यह उत्सव किस दिशा में समाज को ले जा रहा है। लोकमान्य तिलक का बीज और उसका प्रसार।
19वीं शताब्दी में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने सार्वजनिक गणेश जी महोत्सव की शुरुआत की। उनका उद्देश्य था जनता को एकजुट करना, स्वतंत्रता संग्राम को बल देना। यह बीज धीरे धीरे पूरे भारत में फैला। फिर प्रवासी भारतीयों ने इसे विदेशों तक पहुंचाया। आज मॉरिशस, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिजी से लेकर अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तक हर जगह गणेश जी का महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। विश्व भर में गणेश जी महोत्सव एक अमेरिका और कनाडा, न्यूयॉर्क, टोरंटो और ह्यूस्टन में बड़े गणेश जी मंडल बनते हैं। हजारों लोग शोभा यात्रा में भाग लेते हैं। 2 ब्रिटेन, लंदन में गणेश जी विसर्जन टेम्स नदी में होता है। स्थानीय लोग भी इसमें शामिल होते हैं। 3 मॉरिशस और फिजी, यहाँ भारतीय मूल के लोग इसे राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाते हैं। 4 इंडोनेशिया और थाईलैंड, यहाँ गणपति को सांस्कृतिक देवता के रूप में पूजा जाता है। गणेश जी अब केवल धर्म नहीं बल्कि संस्कृति और कला के प्रतीक बन चुके हैं। भविष्य का गणेश जी महोत्सव 3 दिशा। एक पर्यावरणीय गणेश जी महोत्सव। पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस और रसायनों से मूर्तियां बनती थी। अब इको फ्रेंडली मूर्तियों की ओर लोग बढ़ रहे हैं। भविष्य में पूरी तरह मिट्टी, बीज और पौधों वाली गणेश जी प्रतिमाएं होंगी। 2 डिजिटल गणेश जी महोत्सव। ऑनलाइन दर्शन, वर्चुअल आरती, लाइव स्ट्रीमिंग। विदेशों में बैठे भक्त भी मुंबई, पुणे और हैदराबाद की आरती देख सकते हैं। भविष्य में मेटावर्स और वीआर टेक्नोलॉजी से हम घर बैठे मंडल का अनुभव कर सकेंगे। 3 वैश्विक सांस्कृतिक पुल। गणेश जी महोत्सव भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट बन रहा है। यह दुनिया को यूनिटी इन डाइवर्सिटी का संदेश देता है। प्रिय भक्तों, केवल आस्था का प्रतीक नहीं है, यह महोत्सव हमें याद दिलाता है विघ्न बाहर नहीं भीतर भी हैं और विघ्नहर्ता भी भीतर ही हैं। इकुनी भक्तों, गणेश जी की कथाएं केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाली शिक्षा है। गणेश जी हमें यह संदेश देते हैं कि जीवन से विघ्न हटाना है तो संयम और अनुशासन अपनाइए। समाज में शक्ति चाहिए तो एकता और प्रेम बनाए रखिए। आइए अंत में एक लघु कृतज्ञता प्रार्थना करें। हे गणपति, मेरी वाणी में स्पष्टता, मेरे निर्णय में बुद्धि, मेरे कर्म में विनय और मेरे हृदय में आनंद स्थिर कर दो। तो आइए इस गणेश जी महोत्सव पर हम सभी मिलकर कहें, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणेश महोत्सव जीवन में आस्था, संस्कृति और विज्ञान का संगम। रॉयल भक्ति गुरु चैनल आपको ऐसे ही ज्ञान, भक्ति और रहस्य से जोड़ता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, कमेंट में श्री गणेश जरूर लिखें। यदि आपको यह दिव्य कथा ज्ञानवर्धक और भावनात्मक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल रॉयल भक्ति गुरु को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर दिन लाते हैं शास्त्रों से जुड़ी ऐसी ही दिव्य कहानियां। प्रेम से बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय सनातन धर्म। भगवान आप सभी का कल्याण करें। मिलते हैं रॉयल भक्ति गुरु के अगली भक्ति कहानी में। अगली कहानी आप किस देवी या देवता पर चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाले हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।